नवंबर 1930। कनाडा का बेहद ठंडा इलाका नुनावुत। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। सन्नाटा इतना घना कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। इन्हीं बर्फीले जंगलों में एक आदमी अपनी स्लेज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नाम था जो लाबेल, जो एक अनुभवी शिकारी था। वो हर साल इन इलाकों में शिकार करने आता, जानवरों की खाल इकट्ठा करता और फिर शहरों में बेचता। लेकिन इस बार उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उसकी जिंदगी की सोच को ही बदल दिया। जो को रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी। उसे याद आया कि पास ही में एक गांव है, अंजिकुनी गांव, जहां वो पहले भी कई बार रुक चुका था। एक छोटा सा इनुइट गांव, शांतिपूर्ण और मिलनसार लोगों से भरा हुआ। जो जैसे ही वहां पहुंचा, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। गांव में कोई नहीं था। ना कोई बच्चे खेलते दिखे, ना कोई लकड़ी काटने की आवाज, ना ही घरों से उठता धुआं। सब कुछ अजीब था। जो ने एक झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका। अंदर एक अलाव जल रहा था। स्टोव पर खाना पक रहा था। बर्तन रखे हुए थे। कंबल सही से तह किए हुए थे। लेकिन कोई इंसान वहां नहीं था। जो घबरा गया। उसने दूसरी झोपड़ी की तरफ दौड़ लगाई, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर जगह हाल एक जैसा था। घर पूरे थे, सामान अपनी जगह, लेकिन लोग गायब। एक ऐसा गांव जहां सब कुछ ठीक था, बस इंसान नाम की चीज नहीं थी। और फिर कुत्तों की लाशें मिलीं थोड़ी दूर। उसे इनुइट स्लेज कुत्तों की एक टीम दिखाई दी, लेकिन वो सब मरे हुए थे, ठंड और भूख से तड़पकर सिलसिलेवार तरीके से जमी हुई बर्फ पर पड़े हुए। जो यह देखकर सन्न रह गया। कुत्तों को गांव वाले कभी नहीं छोड़ते। वो उनकी जान का सहारा होते हैं। फिर ये सब यहां कैसे मरे? और सबसे डरावनी बात, कब्रें खुली हुई थीं। जो गांव के आखिरी कोने तक गया, वहां एक छोटी सी कब्रगाह थी। और वहां जो उसने देखा, वो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कई पुरानी कब्रें खुदी हुई थीं और उनके अंदर से शव गायब थे। ना खून, न पंजों के निशान, बस खुली हुई मिट्टी और खाली कब्रें। जो अब पूरी तरह डर चुका था, उसने बिना समय गंवाए अपना स्लेज उठाया और कई किलोमीटर दूर एक टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। पुलिस को बुलाया गया, जो की बात सुनकर आरसीएमपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की एक टीम तुरंत भेजी गई। जैसे ही अफसरों ने गांव की हालत देखी, वो हैरान रह गए। हर घर में सामान जस का तस था। कपड़े टंगे हुए, बंदूकें दीवारों पर, खाना अधपका, लेकिन इंसान एक भी नहीं। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। कोई खून नहीं, ना ही कोई शरीर। सब कुछ था, पर जिनके लिए सब कुछ था, वो ही नहीं थे। आसमान में नीली रोशनी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दर्ज है कि पुलिस टीम के कुछ लोगों ने गांव के ऊपर नीली चमकती हुई रोशनी देखी थी। वो रोशनी एक गोले जैसी थी, धीरे धीरे गोल गोल घूमती हुई, और फिर अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं वो यूएफओ था। कुछ लोग कहते हैं वो किसी प्राचीन शक्ति का संकेत था। मीडिया में बवाल जैसे ही ये खबर अखबारों में पहुंची, पूरी दुनिया चौंक गई। एक पूरी बस्ती गायब, बिना संघर्ष के, बिना निशान के। क्या ये एलियंस का काम है या कोई दैवी शक्ति? लोग सवाल पूछने लगे। रिसर्चर्स वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने वो इलाका रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। फिर सरकार ने क्या कहा? कुछ दिनों बाद एक बयान आया, अंजीकुनी गांव में कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। जो लाभेल ने जो देखा, वो सिर्फ एक अफवाह है। हो सकता है उसने बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, लेकिन सवाल तो वहीं रहा। अगर कुछ नहीं हुआ, तो पुलिस क्यों भेजी गई? मीडिया रिपोर्ट्स कहां से आई? और अगर जो झूठ बोल रहा था, तो उसने ऐसा डरावना, भावनात्मक बयान क्यों दिया? जो लाभेल का आखिरी बयान, जो ने कभी भी अपने बयान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जीवन भर यही कहा, मैंने देखा था वो गांव, वो खाली था। मैंने वो अलाव जलते हुए देखे थे, वो कुत्ते जो ठंड से मर चुके थे, और आसमान में वो नीली रोशनी। सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या हुआ था उस रात? कहां गए थे गांव के सारे लोग? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उन सभी सिद्धांतों की तह में जाना होगा जो दशकों से इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ चश्मदीदों के अनुसार उस रात आसमान में चमकती हुई नीली और सफेद रोशनियां देखी गई थीं, जो तेजी से घूम रही थीं और फिर अचानक गायब हो गईं। इनुइट समुदाय के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उस इलाके में पहले भी अजीब रोशनियां और आवाजें देखी गई हैं। क्या ये कोई यूएफओ था? क्या एलियंस ने पूरा गांव एक साथ एब्डक्ट कर लिया? अगर ये मान भी लें, तो सवाल है, क्यों? क्या गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? या क्या वो लोग किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा बना दिए गए? कोई नहीं जानता। लेकिन ये थ्योरी आज तक सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गांव के लोग एक साथ किसी आपदा का शिकार हो गए, जैसे किसी जहरीली गैस का रिसाव, या भोजन में कोई जहरीला तत्व, या फिर किसी भ्रम में पूरा गांव एक दिशा में बर्फ में भटक गया और ठंड से एक एक कर सब मर गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो शरीर क्यों नहीं मिले? बर्फ में लाशें दब जातीं, लेकिन कोई निशान तो होता। कब्रें भी खुली हुई थीं, उसका क्या? ये थ्योरी भी अधूरी लगती है। वेंडिगो, बर्फ का राक्षस इनुइट और कनाडा की आदिवासी कहानियों में एक भयावह प्राणी का जिक्र है, जिसे कहते हैं वेंडिगो। वेंडिगो ये एक शापित आत्मा होती है जो इंसानों को खा जाती है या उन्हें अपने जैसा बना देती है। कहते हैं ये प्राणी वहां प्रकट होता है जहां लोग भूखे होते हैं, डर में जीते हैं या किसी पाप में लिप्त होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अंजिकुनी गांव के पास के इलाकों में उस साल भयंकर ठंड और भोजन की कमी थी। क्या गांव वाले किसी काले रिचुअल में शामिल हो गए थे? क्या उन्होंने किसी प्राचीन शक्ति को छेड़ दिया? या वाकई कोई वेंडिगो आया था जो सबको अपने साथ ले गया? लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अंजिकुनी गांव किसी टाइम पोर्टल या डायमेंशनल फॉल्ट के ऊपर बना था। ऐसे पोर्टल्स के जिक्र दुनिया के कई हिस्सों में हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, रोआनॉक कॉलोनी या डायटोवल पास। कई बार ऐसी जगहें अचानक एक अलग आयाम में फिसल जाती हैं, जैसे गांव की असलियत किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। इस थ्योरी की दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई संघर्ष या लड़ाई की जरूरत नहीं होती। बस एक पल और सब कुछ गायब, जैसे कभी था ही नहीं। कनाडा सरकार ने कुछ छुपाया? कुछ लोग मानते हैं कि सरकार खुद कुछ छुपा रही थी। आरसीएमपी ने पहले गांव में जाकर जांच की, फिर मीडिया में रिपोर्ट्स आईं, लेकिन बाद में सब कुछ दबा दिया गया। यहां तक कि सरकारी बयान में कहा गया, ऐसा कोई गांव वहां था ही नहीं। लेकिन फिर जो लाबेल ने क्या देखा? वो गांव जिसमें हर साल शिकारी आते थे, वो अचानक कैसे गायब हो गया? इस थ्योरी के अनुसार शायद वहां कोई मिलिट्री प्रयोग, बायोलॉजिकल टेस्ट या सीक्रेट एजेंडा चल रहा था और गांव वाले गलती से उसका शिकार बन गए। इसलिए सबको हटा दिया गया और पूरी घटना पर चुप्पी साध ली गई। और आखिर में जो लाबेल ने यह घटना सबको बताई, मीडिया में बयान दिया, लेकिन उसके कुछ साल बाद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जी हां, कहा जाता है कि वो एक दिन शिकार पर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसकी स्लेज और कुत्ते मिले थे, लेकिन वो नहीं। क्या उसे भी वही शक्ति खींच कर ले गई, या वो सच्चाई के बेहद करीब पहुंच गया था, इसलिए उसे भी चुप कर दिया गया? आज का सच, आज अंजिकुनी गांव की जगह पर सिर्फ बर्फ है। न घर हैं, न लोग, न कुत्ते, सिर्फ कहानियां बची हैं।